नमाज़े कसर। ढोलक की थाप पर लड़कियां रुखसती का गीत गा रही थीं। किन्ना जमियां ते किन्ना ले जानियां। मैं लड़कियों के झुरमुट में गीत के बोल सुनकर एक लम्हे को उदास हुई और किसी बहाने कमरे से निकलकर बाहर सहन में आ गई। आसमान तारों से जगमगा रहा था। हवा में खुनकी थी। फिजा में झींगर की आवाज़ इर्ताश पैदा कर रही थी। मैंने दीवारों दर को गौर से देखा। ईंटों की दर्जों से मेरा बचपन निकल आया। मैं सहन में स्टापू खेलने लगी। खेलने के बाद नल से पानी की बाल्टी भर लाई। माँ के साथ चूल्हे में लकड़ियाँ रखने में हाथ बटाया। तवे पर रोटी गर्म डाली और गरम गरम रोटी बाबा के सामने ला रखी। बाबा, सालन में मिर्चें तेज़ तो नहीं हो गई? नहीं बेटा। बाबा ठहरें, मैं दूध ला देती हूँ। आप तो ऐसे ही कह देते हैं कि मिर्चें नहीं हैं। मैंने बाबा के सामने से प्लेट उठा ली और दूध का ग्लास रख दिया। बचपन ईंट की दर्जों का रास्ता भूल गया। मैं बचपन का हाथ थाम के रो दी। क्या मैं इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ? ये दरख्त, मुंडेर पर बैठा कौवा, बरामदे में चिड़ियों का घोंसला, माँ, भाई, बहन, नल से गिरता ताज़ा पानी, तवे पर से उतरती गर्म रोटी, बाबा का सालन, सहेलियाँ, स्टापू, गुड़ियाँ, पटोले, सबके सब छोड़ जाऊंगी। वो आज़ादी जो मुझे इस घर में थी, क्या इसे खो दूंगी? माँ बाप से लड़ना, झगड़ना, मोहब्बत और ज़िद, अपनी बात मनवा लेने का मान, क्या ये सब दीवार के उस पार जिस घर में जा रही हूँ वहाँ नहीं होगा? ईंट की दर्जों से झांकता बचपन मेरे वजूद से लिपट गया। मैं एक लम्हे में वो तमाम लम्हे खंगाल आई जो मेरी ज़िंदगी का हासिल थे। बीमार होना, मेरी बीमारी में बाबा और माँ का बेचैन होना, हर मौसम में मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखना, बाबा का पेंसिल तराश के देना, स्कूल की कॉपियों पर खाकी रंग के कवर चढ़ाना, किताबों की जिल्दबंदी से यूनिफॉर्म और स्कूल के बस्ते के रंग, किताबों की जिल्दबंदी से यूनिफॉर्म और स्कूल के बस्तों के रंग मेरे मन में रंग भरने लगे। मैंने कच्चे सहन की मिट्टी को हाथ से छुआ और चूम लिया। ये मेरे बाबा का घर है, इसे कौन छीन सकता है मुझसे? मैं इसे मुकम्मल अपने अंदर तामीर कर लूँगी। ससुराल में कौन रोक सकेगा मुझे? सेकंड के 1000वें हिस्से में मैं बाबा के घर कूद जाया करूँगी। अंदर ढोलक की थाप पर गीत के बोल उठाती लड़कियों के कह कहे मुझे सुनाई दिए। बचपन चुपके से ईंटों की दर्जों में छुप गया। मैं कमरे में आ गई। शादी की तैयारियां जोबन पर थीं। कपड़े सजाए और दिखाए जा रहे थे। जेवर, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मेकअप का सामान, रिश्तेदार, बातें, कह कहे, सहेलियाँ, खाने, चाय, रंगो नूर की बरसात थी। रुखसती के रोज़ सुबह करीबन 9 घंटे का सफ़र तय करके मेरे घर की दीवारों पर उदासी के कलम से हिज्र के नक्शो निगार बना रहा था। रुखसती के रोज़ सूरज करीबन 9 घंटे का सफ़र तय करके मेरे घर की दीवारों पर उदासी के कलम से हिज्र के नक्शो निगार बना रहा था। कार रिवर्स करके लगा दी गई थी। पाँव के नीचे से सिरकती ज़मीन पर पाँव धरती में कार तक पहुँची। पाँव के नीचे से सिरकती ज़मीन पर पाँव धरती में कार तक पहुँची। माँ की आंखें सुर्ख थीं। बाबा जो सुंबल के दरख्त की आधी छाँव में खड़ा था, उसके ज़ब्त का बंधन भी टूट चुका था। मेरा बचपन घर की दीवारों से उतरकर मेरे साथ कार में बैठना भूल गया। कार जब बस्ती का आखिरी मोड़ मुड़ी तो मंजर धुंधला गए। बाबा जो सुंबल के दरख्त की आधी छाँव में खड़ा था, उसकी धुंधली आँखों से दीवारों दर को देखा। घर एकदम खाली हो गया, बंजर, उदास, बिखरा, उजड़ा सा। घर की रूह कार में बैठकर घर से रखते सफ़र बांध ली। घर की रूह कार में बैठकर घर से रखते सफ़र बांध गई। तीसरे रोज़ की बात है। घर में चहल पहल थी, रौनक, रंगो नूर की बरसात। मैं घर आई थी। असर के वक्त मैंने खनकती हुई आवाज़ में पूछा, बाबा
अब यहाँ इस घर में मैं मुकम्मल नमाज अदा करूँगी या नमाज कसर यानी सफ़र की नमाज? बेटा, ये घर अब तुम्हारा नहीं है, तुम नमाज कसर अदा करोगी। दीवारों की तर्ज़ों में मेरा बचपन रोने लगा।